जय जय श्री हरिवंश नाम गुण गाय है, प्रेम लक्षणा भक्ति सुदृढ़ कर पाए है। अरुबाढ़े रस रीति प्रीति चित ना टरे, जीत विषम संसार कीरति जग विस्तरे। विस्तरे सब जग विमल कीरति, साधु संगति ना टरे। वास वृंदा विपिन पावे, प्यारी राधिका जो कृपा। चतुर जुगल किशोर सेवक, दिन प्रसाद ही पाई है। जय जय श्री हरिवंश नाम गुण गाए, जय जय श्री हरिवंश नाम गुण गाए, जय जय श्री हरिवंश नाम गुण गाए। तो आज का जो उत्सव है वो सब उत्सवों का मूल है। आज के उत्सव के पश्चात ही सब उत्सव हैं। श्री महाप्रभु जी के श्री चरण इस पावन धरा पर पड़े। आज राधा वल्लभ लाल का पाटोत्सव तो है ही, पर वृंदावन भाव का प्रागट्य उत्सव है। श्री महाप्रभु जी ने कालिंदी के कूल ऊंची ठौर पर लता भवन सुख शीतल छहा, श्री हरिवंश रहत नित जहां, तहां न वैभव आन की। उस ऊंची ठौर पर वृंदावन की दिव्य तरुलताओं से आच्छादित उस निबिड़ निकुंज भवन में श्री राधा वल्लभ लाल की प्रेम पूर्ण प्रतिष्ठा की, रस रीति की प्रतिष्ठा का दिन है। और मैं आते हुए विचार कर रहा था कि श्री महाप्रभु ने हमें बधाई में क्या दिया। महाप्रभु ने हमें प्रसाद स्वरूप प्रदान किया प्रेम लक्षणा भक्ति को प्राप्त करने का सिद्धांत, उसकी विधि, उसकी युक्ति। श्री सेवक जी महाराज जब मंगल गान करते हैं तो कहते हैं, जय जय श्री हरिवंश नाम गुण गाए है, प्रेम लक्षणा भक्ति सुदृढ़ कर पाए है। अरु बाढ़े रस रीति प्रीति चित ना टरै, जीत विषम संसार कीर्ति जग विस्तरै। विस्तरै सब जग विमल कीरति, साधु संगति ना टरै। वास वृंदा विपिन पावे, श्री राधिका जो कृपा करे। चतुर जुगल किशोर सेवक, दिन प्रसाद ही पाई है। जय जय श्री हरिवंश नाम गुण गाए। मैं कभी कभी उस घटना का विचार करता हूं कि जब श्री हरिराम व्यास जी आए तो कितने प्रश्न अपने मन में लेकर व्यास जी चले। उनके मन में प्रश्न भी थे, उनके मन में जिज्ञासाएं भी थी और उनके मन में कुछ संशय भी थे। सब कुछ लेकर व्यास जी चले हैं। और जैसे ही श्री महाप्रभु जी का दर्शन हुआ है, संशय तो महाप्रभु के दर्शन से दूर हो गए। मैंने कहा व्यास जी के मन में प्रश्न भी थे, जिज्ञासाएं भी थी और संशय भी थे। संशय महाप्रभु के दर्शन से दूर हो गए। सब प्रश्नों का उत्तर श्री महाप्रभु जी ने एक पंक्ति से दे दिया, यह जिए जान श्याम श्यामा पद कमल संगी सिर नायो। जय श्री हित हरिवंश प्रपंच वंच सब काल व्याल को खायो, और यह जिए जान
श्याम श्यामा पद कमल संगी सिर नाय। संशय महाप्रभु के दर्शन से दूर हो गए। प्रश्न, श्री महाप्रभु के वो आधी घड़ी के संग से शांत हो गए। गोस्वामी जी कहते हैं ना, एक घड़ी आधी घड़ी और आदि में पुनि आद, तुलसी संगत साध की कटे कोटि अपराध। सब प्रश्नों के उत्तर वो थोड़े से अल्प काल के उस संग से मिल गए। और हर जीव के मन में कोई जाने न जाने, पर हर जीव के मन में एक जिज्ञासा है, मैं कौन हूं? ये जिज्ञासा है। और इस जिज्ञासा का समाधान श्री व्यास जी को प्रसाद में मिला, जब श्री महाप्रभु ने कृपा पूर्ण दृष्टि से देख लिया। जब अनुग्रह किया तो जिज्ञासा भी शांत हो गई। तभी व्यास जी उद्घोष करते हैं अपनी वाणी में, जब रसिकन कृपा करी तब पाए हरिवंश, और जब हरिवंश कृपा करी मिटे व्यास के संज। ये प्रसंग मैंने इसलिए निवेदन किया कि वस्तुतः महाप्रभु जी ने आपको मुझे क्या दिया है? वस्तुतः महाप्रभु जी ने आपको मुझे यही एक सूत्र, यही एक सिद्धांत दिया है, यही एक युक्ति, यही एक विधि आपको मुझे प्रसाद स्वरूप प्रदान की है कि भाई इस जन्म और जीवन को सफल करने की युक्ति क्या है। देखो, आप कभी रोगी हो जाए शरीर, रोग दीर्घकालिक हो जाए, तो उसका प्रभाव आपके मुख पर आने लगता है। कोई भी आपको देखकर कह देगा कि आप कुछ बीमार से लग रहे हैं, आप कुछ रोगी से जान पड़ते हैं। आपकी अवस्था, आपकी दशा देखकर ये कोई भी बता देगा कि आप रोगी हैं, पर उस रोग की औषधि तो वैद्य करता है, उस रोग का निदान वैद्य के पास होता है। जीव भटका है, ये बात तो कोई भी बता देगा, पर उस भटके जीव को सन्मार्ग पर संत लाता है, सद्गुरु लाता है। और मुझे तो लगता है हम भटके हैं, ये तो हम भी जानते हैं, सारा संसार जानता है, पर उस भटकाव को, उस विक्षेप को हटाकर सन्मार्ग संत देता है, सद्गुरु प्रदान करता है। तो श्री महाप्रभु जी ने आपको मुझे ये सूत्र सिद्धांत दिया है, युक्ति विधि प्रसाद स्वरूप प्रदान की है कि इस जन्म और जीवन को सफल करने की युक्ति क्या है। पहले महाप्रभु जी व्यास जी को कह रहे हैं कि व्यास जी आप तो पंडित हैं, प्रवीण हैं, और केवल पंडित नहीं है, व्यास जी पंडित भी नहीं है, व्यास जी ज्ञानी हैं। यानी आप ज्ञानी हैं और बड़े प्रवीण हैं। मुझे ये आपको बताने की कोई आवश्यकता नहीं है कि जय श्री हित हरिवंश प्रपंच बंच सब काल व्याल को खायो। गोस्वामी जी कहते जहां लगी गो गोचर मन जाई, जहां तक दृष्टि जाती है, जहां तक बुद्धि जाती है, जहां तक मन जाता है, बोले सब संसार है। और अभी कुछ दिन पहले चर्चा में मैं आपसे कह रहा था, संसार स्थान का नाम नहीं है, संसार एक स्थिति का नाम है, एक स्थिति विशेष का नाम संसार है। स्थान का नाम संसार नहीं, कोई स्थान संसार नहीं है, एक स्थिति संसार है। जब तक जीव द्वंद में है, और द्वंद का अर्थ क्या है? जब तक सुख से प्रसन्नता होती है और दुख से पीड़ा होती है, जानना चाहिए तब तक जीव द्वंद में है। और जब तक जीव द्वंद में है, वो घर में रहता हो कि वन में रहता हो, वो संसार में ही है। जब तक जीव द्वंद में है, जब तक सुख दुख की अनुभूति होती है, जब तक हानि में अप्रियता और लाभ का लोभ है, या फिर जब तक स्वर्ग की इच्छा और नरक से भय है, जब तक पाप और पुण्य दोनों जीवन को प्रभावित करते हैं, तब तक जीव द्वंद में है। और मैं फिर कह रहा हूं, कोई घर में रहता हो, संसार में व्यवहार में रहता हो, या कहीं कोई निबिड़ निर्जन में एक केला की कौपीन बांधे इंद्रिय निग्रह करते हुए घोर तप करता हो, लेकिन यदि मन द्वंद में है, मन द्वंद का अनुभव करता है, तो व्यक्ति संसार में है। मधुसूदन सरस्वती के पाद के साथ यही घटना घटी ना वृंदावन में। श्री ठाकुर जी ने ऐसी तो दर्पण दिखाया, ब्राह्मण का भेष धरे आए, मधुसूदन सरस्वती पाद ने कहा विजय पत्र लिख कर दे दो, लिख दिया। चलते चलते केवल इतना पूछ लिया कि पंडित प्रवर, मैं आपसे केवल एक बात जानना चाहता हूं, जब ये विजय पत्र मैंने आपको दिया तो कुछ आनंद आया, प्रसन्नता हुई? बोले हाँ। तो श्री ठाकुर जी ने चुटकी लेते हुए कहा, अगर प्रसन्नता हुई
तो इसका अर्थ ये है कि अगर ये आपको नहीं मिलता तो आपको कष्ट होता। मधुसूदन सरस्वती पाद भी ज्ञानी ही थे और विशेष ज्ञानी थे, उनकी प्रतिभा भी विलक्षण थी। उन्होंने कहा कि ये ब्राह्मण बात तो ठीक कहता है कि अगर मुझे ये विजय पत्र मिलने पर सुख हुआ तो न मिलने पर दुख होता। और श्री ठाकुर जी ने अपना वो फटा पुराना सा उत्तरीय वस्त्र अपने कंधे पर डाला, बोले अरे हम तो आपको ज्ञानी समझकर आपके पास आए थे, हम तो आपको ज्ञानी समझकर आपके पास आए थे, पर आप तो केवल वक्ता हैं, और वक्ता भी नहीं, दादू तो कहते हैं दादू बक्ता बहुत हैं, पे मथि काढ़े ते और घीव दूध में रमी रहा व्यापक सब ही ठौर। कौन नहीं जानता भगवान सर्वत्र है। नन्हे से बालक से पूछ लो, भारतवर्ष में जन्मे तो नन्हे से बालक से पूछ लो, वो भी आपको गायत्री मंत्र सुना देगा, गीता का श्लोक सुना देगा, मानस की चौपाई सुना देगा, वो भी जानता है हरि व्यापक सर्वत्र समाना। तो दादू कहते हैं कि घीव दूध में रमी रहा, घी में दूध है, रम रहा है, उसी प्रकार कण कण में ईश्वर है, ये बात सब जानते हैं बुद्धि से। पर कह रहे हैं दादू बक्ता बहुत है, इस बात को बताने वाले बहुत हैं, पर जिन्होंने वस्तुतः इसका अनुभव किया है वो बड़े थोड़े से हैं। तो ठाकुर जी ने कहा अरे आपके हृदय को तो अभी सुख दुख का अनुभव होता है, और जिसे सुख दुख का अनुभव होता है वो जीव तो अभी संसार में ही है, वो जीव तो अभी माया और काल से ग्रसित ही है, वो तो अभी प्रपंच से स्पर्शित है, अर्थात उसे अभी ब्रह्म तत्व का अनुभव नहीं हुआ। और ब्रह्म तत्व के अनुभव के बिना ब्रह्म तत्व की वार्ता करने वाला केवल वक्ता ही है। बस इतनी सी बात कहकर ठाकुर जी आगे चल दिए। तब मधुसूदन सरस्वती पाद को बोध हुआ कि हम केवल सत्य की बात ही तो करते रहे, सत्य को जाना कहां, सत्य का अनुभव और दर्शन कहां किया। ऐसे ही व्यास जी आए और श्री महाप्रभु जी ने कहा व्यास जी ये तो आपने खूब पढ़ लिया सुन लिया होगा, ये जो सारा प्रपंच है ये काल व्याल के द्वारा ग्रसित है, इसे आप भी जानते हैं मैं भी जानता हूं, पर इससे मुक्त होने की युक्ति क्या है, कैसे पार जाया जाए इस संसार से। तो कह रहे एक ही युक्ति हमने जानी है, यह है जिए जान श्याम श्यामा पद कमल संगी सिरना। भक्तों के संतों के सन्मुख नत हो जाने से, उनके चरणों में अपना मस्तक नवा देने से, उनकी चरण धूलि अपने मस्तक पर धारण कर लेने से ही भी नहीं, वह ध्यान से सुनना, भक्त का संग करने से भी संसार नहीं छूटता, संत का संग करने से ही संसार छूटता है। कोई दूसरा मार्ग नहीं है, कोई दूसरी विधि नहीं है। ये जो मन है ना, शठ है, शठ माने जिसमें सारी कुटिलाई भरी हो, जो किसी भी तरीके से बस आपको छल्ले, साम दाम दंड भेद सब जानता है शठ व्यक्ति। उसका कार्य क्या होता है, आपको कितनी भी हानि होती हो जाए पर उसका लाभ होना चाहिए। आप देखो मन बिल्कुल ऐसा ही है। और गोस्वामी जी कहते हैं ये जो मन रूपी शठ है इसे एक ही विधि से सुधारा जा सकता है, सठ सुधरही सत्संगति पाई। आप और मैं इस हित के पथ के अनुगामी हैं, आप और मैं अपने आचार्य की परंपरा का अनुगमन करते हैं। इसका प्रमाण क्या है, क्या है इसकी कसौटी। एक व्यक्ति हितोपासक है, एक व्यक्ति रसोपासक है, एक व्यक्ति प्रेमोपासक है, वो प्रेम की उपासना आराधना करता है। इसकी कसौटी क्या है, इसकी कसौटी एक ही है, भक्ति कर दीप प्रेम कर बाती साधु संगति करी अनुदिन रात। इसलिए दिन में जैसे ब्राह्मण त्रिकाल संध्या करता है ना, ऐसे दिन में कई बार मैं गुनगुनाता हूं, कई बार मैं गा देता हूं, कई बार प्रभु से विनती कर लेता हूं, बार बार वर मांगी हूं हरसी देहूं श्रीरंग पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सत्संग। तुकाराम जी महाराज कहते हैं
उनका एक अभंग है, उसका अर्थ मैं आपको निवेदन कर रहा हूं। तुकाराम कहते हैं कि हे विठ्ठल, हे पंढरीनाथ, यदि आप मुझे जीवन भर साधु संग देने का वचन देते हो, यदि आप मुझे जीवन भर साधु संग देने का वचन देते हो, तो मैं सदा सदा के लिए जननी के गर्भ में आने को तैयार हूं, मैं बार बार जन्म लेने को तैयार हूं। बस पद सरोज अन आयनी, भक्ति सदा सत्संग, भक्ति सदा सत्संग। और श्री महाप्रभु जी ने जो सूत्र दिया, वो सूत्र भी है, वो संदेश भी है, वो उपदेश भी है, वो आदेश भी है, वो आज्ञा भी है, वो अनुग्रह भी है, वो प्रसाद भी है। श्री महाप्रभु जी ने ये एक ही बात कही, बस किसी भी प्रकार ये जीवन साधु संग में जाए। और आज मैं इसे संयोग नहीं कहूंगा, ये लाडली लाल की कृपा ही है। हम श्री चतुर्भुज दास जी महाराज की वाणी की चर्चा कर रहे हैं, और आज जिस प्रकरण का आरंभ होना है उसका नाम ही है संत प्रताप यश। बड़ी प्यारी बात कबीर कहता है मेरा, सतगुरु मिला तो सब मिला, नहीं तो मिला न को। मात पिता सुत बांधवा, कबीरा ये तो घर घर हो। अच्छा, जो अंबुज के पात में पात, पात में पात, त्यों संतन की बात में बात, बात में बात। कबीर कहता है ना, जब सतगुरु मिला तो सब मिला। सब मिलने का अर्थ क्या होता है? मैं आपसे पूछूं, सब मिल जाए इसका अर्थ क्या है? कोई बताओ आप। कौन बोला, कौन बोला, कौन बोला? कुछ पाने की इच्छा ना रहे, यही है सब मिल जाना। और सब मिलने का क्या अर्थ है? तो कुछ पाने की इच्छा ना रहे, यलब्धवापमान तृप्तो भवति। और कबीर कहते जब कुछ पाने की इच्छा नहीं रहती, वो केवल एक ही भाव दशा का नाम है, जाहि लहे कछु लैन की चाह न ही में होए, जयति जगत पावन करन प्रेम बरन यह दोए। हित, कि दो शब्द पा लेने के बाद फिर कुछ पाने की इच्छा नहीं रहती। और जिसे कुछ पाने की इच्छा नहीं है, जाको कछु न चाहिए सोई शहंशाह। कबीर कहता है सतगुरु मिला तो सब मिला। जिसे सतगुरु मिला उसे प्रेम मिला, जिसे प्रेम मिला उसे कुछ पाने की इच्छा नहीं रही। प्रेम का प्रताप है, ये प्रेम का प्रताप है, ये प्रेम की अतुल महिमा है, ये प्रेम का अनुपम वैभव है कि एक जीव, एक बिंदु सिंधु के सन्मुख आता है और उसके हृदय में याचना नहीं, उसके हृदय में आशीष प्रकट होती है। ये क्या है? ये प्रेम की महिमा है, ये प्रेम का वैभव है। जीव जन्म जन्म से मांगता आया है और जीव याचक ही है। क्यों? क्योंकि अब अधूरा है, अपूर्ण है, अभावग्रस्त है। भूखा व्यक्ति भोजन नहीं मांगेगा तो क्या मांगेगा? एक भूखा व्यक्ति भोजन नहीं मांगेगा तो क्या मांगेगा? ये जीव जो है ये अधूरा है, अपूर्ण है, अभावग्रस्त है, याचना नहीं करेगा तो क्या करेगा? मैं कई बार आपसे कहता हूं कि मन चंचल नहीं है। आपको लगता है मन चंचल है, मन चंचल नहीं है, मन व्याकुल है। मन को कुछ चाहिए जो उसे नहीं मिल रहा। हाँ, लेकिन ये एक ऐसी व्यवस्था है कि मन बेचारे के पास बुद्धि नहीं है, उसे विचार करना नहीं आता। उसे ग्रहण करना तो आता है लेकिन विचार करना नहीं आता। इसीलिए प्रभु ने मन के साथ बुद्धि दी है। मन केवल ग्रहण कर लेता है। जैसे बड़े दीर्घ काल से भोजन ना मिला हो और उस भूखे व्यक्ति के सामने आप भोजन रखो, तो वो भोजन रखने से पहले आपसे ये, भोजन रखने के पश्चात आपसे ये नहीं पूछेगा कि ये भोजन महात्मा के यहां से आया है कि दुरात्मा के यहां से आया है। उसे तो भोजन से अर्थ है। ऐसे ही मन जो है ना, मन तो भूखा है, भूखा और थोड़े काल का नहीं।
बहुत जन्म बिछड़े थे माधो। जन्म जन्म का भूखा, इस जन्म जन्म के भूखे मन के सन्मुख जब कहीं थोड़ा सा सुख, थोड़ा सा विषय का रस आता है, लपक लेता है, ग्रहण कर लेता है। बेचारा जानता नहीं फिर फांसी ऐसी पर है, तिहि सम दुख न होई। तो मन चंचल नहीं है, मन तो व्याकुल है, अधूरा है, अपूर्ण है, अभावग्रस्त है। इसके अभाव को दूर करिए। वल्लभाचार्य की कृपा होती है सूरदास पर। कृपा दृष्टि हो गई वल्लभाचार्य महाप्रभु की श्री सूरदास जी पर, और गुरु की कृपा से स्नान करते ही सूरदास जी का रोम रोम तृप्त हो गया। और जो सूरदास आज से पूर्व केवल गिड़गिड़ाते थे प्रभु के सन्मुख आकर, मौसम कौन कुटिल खलकानी, हम सब पतितन को नायक, और जाने क्या क्या, वही सूरदास श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु की कृपा होते ही जब प्रभु के सन्मुख आते हैं तो श्री मुख से पहली बात निकलती है, चिर जीवे गोपाल, माई तेरो चिर जीवे गोपाल। ये क्या है? ये प्रेम की महिमा है, ये प्रेम का वैभव है। और ये प्रेम केवल एक ही विधि से पाया जाता है, सत्संगति। और जब बात सत्संगति की आए तो मैं एक बात कहकर आज के प्रसंग में प्रवेश करूं। जब बात सत्संगति की आए तो ध्यान रखना, ये आपके मेरे हाथ पैर मारने से नहीं मिलती। अब मोहि भाव भरोस हनुमंता। गोस्वामी जी ने दो शब्दों का प्रयोग किया, भाव भी और भरोसा भी, कि मेरे हृदय में ये भाव भी है और मुझे विश्वास भी है, ये सिद्धांत है। अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। अतिशय कृपा होती है तब सत्संगति मीठी लगती है। जब अतिशय कृपा होती है जीव पर, जब प्रभु विशेष कृपा दृष्टि से देखते हैं, तब सत्संगति प्रिय लगती है। हाथ पैर तो आप और मैं मारते हैं, संसार को पाने के लिए खूब मारते हैं। मैं तो कई बार आपको कहता हूं, संसार का निर्वाह करने में जितना परिश्रम जीव करता है, उतना परिश्रम तो कहीं और नहीं है। किसी को लगता होगा किसी योनि में पशु बेचारा परिश्रम करता है, केवल सर पर बोझ रखा हो, आगे बढ़ना, इसी का नाम परिश्रम नहीं है। मनुष्य उससे कहीं अधिक परिश्रम करता है, छल कपट करता है, जाने क्या क्या नहीं करता इस संसार का निर्वाह करने के लिए। अभी उस दिन मैं आपसे चर्चा हो रही थी तो कह रहा था ना, कितना छल कपट करता है धन अर्जित करने के लिए, पाप कमाता है धन अर्जित करने के लिए। वस्तुतः व्यक्ति धन नहीं कमाता, पाप कमाता है। और देखो प्रभु की माया कि कैसा मूड है और कैसा भूला है। पाप कमाता है धन कमाने के लिए, धन यही रह जाता है, पाप साथ ले जाता है। धन यही रह जाता है, पाप जीव के साथ जाता है, छल कपट साथ जाता है। पर ये माया श्री कृष्ण की, मोयो सब संसार, और इस मोह निशा की प्रगाढ़ सुषुप्ति से जीव को जगाने वाला अगर कोई है, वंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। मुझे प्राणाधिक प्रिय है गोस्वामी जी की दो पंक्तियां, कहते कृपा सिंधु नर रूप हरि। गुरु कौन है? नर के रूप में भगवान ही अवतरित हुए मेरे लिए। वंदो गुरुपद कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोह जासु बचन रवि करही निकर। जो बोलता नहीं है, उसका शब्द नहीं है, उसका शब्द सूर्य है। मोह अंधकार को, दुरंत मोह को दूर करने वाला सूर्य है गुरु का शब्द। करे शब्द की चोट।
इसीलिए उस दिन मैं आपसे कह रहा था भाई, जब मैं गाता हूं इन संतों की वाणी तो संकोच ना किया करिए, साथ गाया करिए। इन संतों की वाणी में, इन संतों के शब्दों में भगवदीय ऊर्जा है, खोल देगी आपके आपके मन का कपट कपाट। उस पार की झलक मिलती है इन संतों के शब्दों में, उस पार की। मेरा ऐसा विश्वास है, मेरा ऐसा विश्वास है, सुदृढ़ विश्वास है, जब कबीर गाता है तो वो शब्द नहीं है, वो अनहद का नाद है। मीरा जब गाती है तो वो गिरधर का प्रेम है। सूर गाते हैं तो वो सुंदर श्याम का लाड़ है, दुलार है। और जब मेरे श्री महाप्रभु गाते हैं तो वो कुछ और नहीं, वो वही वंशी की धुनी है, वही वंशी की धुनी है जिसका अनुसरण करके गोपांगनाएं सुंदर श्याम के चरणों के निकट पहुंची थी। इसलिए सब छोड़कर, सर्व महताम अपहाय दूराद, सब ओर से निराश होकर, सूरदास गिरिधर जस गाए गाए जी जिए, सूरदास गिरिधर जस गाए गाए जी जिए। तुकाराम जी महाराज कहते, हे नाथ, यदि आप मुझे सत्संग देने का वचन दे दें, यदि आप मुझे संतों के संग रहने का प्रसाद दे दें, तो मैं बार बार जन्म लेने को प्रस्तुत हूं। मैं मुक्ति की याचना नहीं करता, मुझे मुक्ति की कोई कामना नहीं, बस मोहे सदा राखो निज रसिकन के संग। तो आज इस संत प्रताप यश में श्री चतुर्भुज दास जी महाराज कह रहे हैं, श्री हरिवंश नाम उच्चार, कहत सुनत उतरे भव पार, सार भक्ति हृदय बसे, जो सुर नर मुनि ते अति दूर, दई बताए संजीवन मूल, श्री वृंदावन की माधुरी, अरु सत संगति करन जो कही, जाते सकल अविद्या दही, कही कृपा कर व्यास दास चरण सिर नामन कयो, वह वचन मेरे मन रयो, संत प्रताप ही गाए हो जय जय, संत प्रताप ही गाए हो। तो सबसे पहले सब मंगलों के मूल श्री हरिवंश नाम का उच्चारण करके मंगलाचरण करते हैं। श्री हरिवंश नाम उच्चार, कहत सुनत उतरे भव पार, सार भक्ति हृदय बसे। अच्छा, भक्ति भी भक्ति मार्ग के आचार्य त्रिविध प्रकार की बताते हैं। एक निम्न कोटि की भावना है, एक मध्यमा है, एक उत्तमा है। आनुकूल्येन कृष्णानुशील स भक्तिरुत्तमा, रूप गोस्वामी पाद का वाक्य। जो केवल और केवल प्रभु के सुख के लिए की जाए वही उत्तमा भक्ति है। हाँ, पर मैं यहाँ ये अवश्य कहता हुआ आगे बढ़ूं कि कहीं भी खड़े हों आप आरंभ करिए। यदि आप सकाम भक्ति भी करते हैं, सकाम भक्ति का अर्थात कामना तो है, लेकिन वो कामना आप निवेदन अपने ठाकुर के ही चरणों में करते हैं। सकाम भक्ति में दो शब्द हैं, एक सकाम और एक भक्ति। सकाम अर्थात मन की कामना से युक्त होकर कुछ करना, और भक्ति अर्थात भगवान की ही करना। यदि आप राम कृष्ण हरि अपनी कामना यदि यही निवेदन करते हैं तो फिर ये सकाम भक्ति है। पर मैं कहूंगा कि दर द्वार द्वार पर भटकने से अच्छा है यहीं से आरंभ करिए, यहीं से आरंभ करिए। ध्रुव जी ने भी भगवान का भजन किया था राजपद पाने के लिए, लेकिन जब भगवान का दर्शन हुआ, जब दर्शन हो गया ना प्रभु का, तब ध्रुव जी को लगा कि मैं क्या याचना करने आया था। जब प्रभु का रूप देखा, जब प्रभु की उस करुणा धारा में स्नान किया ध्रुव जी ने, धुल गया, मन का सब मल धुल गया।
जो मन की कामनाएं थी, जो वासना थी, सब निवृत्त हो गई, शुद्ध बुद्ध हो गए ध्रुव। और प्रभु से कहने लगे कि प्रभु मुझसे बड़ी भूल हुई जो मैंने राज सुख पाने के लिए आपका भजन किया। ऐसी घटना विभीषण जी के साथ घटी। कुछ कुछ मन में कामना लेकर आए थे, पर कहते प्रभु पद प्रीति सरित सो बही। जब श्री चरणों का दर्शन किया तो धुल गया मन। इसीलिए आपसे कह रहा हूं कि कहीं से भी आरंभ करिए, पर ठाकुर का द्वार छोड़कर कहीं और मत जाइए। प्रभु का द्वार पकड़ लीजिए। उतर गयो मेरे मन का संशय, जब तेरा दर्शन पाया, ठाकुर तुम शरणाइया। कितनी कितनी प्यारी बात संत कहते हैं। अनबोलत मेरी बिरथा जानी, अनबोलत मेरी बिरथा जानी, अपना नाम जपाया, कह नानक गुरु बंधन काटे, बिछरत आन मिलाया, ठाकुर तुम शरणाइया। अनेक अनेक विधि से संतों ने एक ही बात कही है। अभी 2 दिन पूर्व की चर्चा में मैंने आपसे कहा था, संतों ने बहुत कुछ कहा है, पर हार्द का है सुगहनो। एक संत का हार्द क्या है, वो वस्तुतः आपसे कहना क्या चाह रहा है। 1.25 लाख पद हैं सूरदास जी के। उन्होंने भगवत लीला भी गाई है, मन को प्रबोध भी दिया है, विनय के पद भी हैं, लेकिन सब पदों का सार क्या है, क्या कहना चाह रहे हैं सूरदास जी? एक ही बात कहना चाहते हैं, प्रीति तो नंद नंदन से कीजे, नंद नंदन से। ठाकुर कैसा है? संपत्ति विपत्ति पर प्रतिपाल, कृपा करे सो जीजे, संपत्ति विपत्ति पर प्रतिपाल, सो जीजे। परम उदार चतुर चिंतामणि, सेवा सुमिरन माने। आप किसी से प्रेम करते हो और वह आपके भाव को कोई आदर ही ना देता हो, क्या पाएंगे आप? पीड़ा। और आपको लगेगा कर तो हम प्रेम रहे हैं और पा रहे हैं पीड़ा। यही तो होगा ना। अनुचित स्थान पर यदि आपने प्रेम निवेदन किया तो क्या होगा? वो व्यक्ति आपके प्रेम का, आपके भाव का कोई मान ही नहीं रखता है, कोई आदर ही नहीं करता है, आप केवल पीड़ा पाएंगे। तो यहां परमानंद दास जी कह रहे हैं कि परम उदार चतुर चिंतामणि, सेवा सुमिरन माने। नेक साप का भजन, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, नेक साप का भजन, अल्प सी आपकी भावना, इतने आदर से प्रभु स्वीकार करते हैं। प्रभु अपने मस्तक पर शिरोधार्य करते हैं भक्त का भाव। सेवा सुमिरन माने और हस्त कमल की छाया राखे, अंतर्गत की जाने, प्रीति तो नंद नंदन से कीजे, प्रीति तो नंद नंदन सो कीजे। तो मंगलमय नाम का उच्चारण करके कहते, कहत सुनत उतरे भवपार, सार भक्ति हृदय बसे। और जो सुर नर मुनिते अति दूर, दई बताई सजीवन मूर, श्री वृंदावन की माधुरी। निगम ब्रह्म पर सत नहीं, जो रस सबते दूर,
कियो प्रकट हरिवंश जू रसिकन जीवन मूल। अरु सतसंगति कर्ण जु कही जाते सकल अविद्या दही कही कृपा करी व्यास सुत। यहां से मैंने आज चर्चा का आरंभ किया कि महाप्रभु का अगर कोई पूछे ना एक सिद्धांत क्या है तो वो यही है, साधु संगति फिरू दिन राती। ये सब मंगलों का मूल है। यहीं से सब सद्गुणों का विकास हो जाएगा। सतसंगति की कृपा से भगवत भक्ति आएगी और भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, दैवी गुणों का विकास होगा। मैंने अपने जीवन में ही देखा है, अनुभव किया है मैंने, इसलिए बड़े विश्वास पूर्वक मैं आपको निवेदन कर रहा हूं। जैसे ही एक जीवात्मा भगवत सेवा में आती है उसके वास्तविक नैसर्गिक सौंदर्य का विकास होता है। जब कोई जीव भगवत सेवा करता है और भगवत सेवा के भाव से भगवत सेवा करता है, आचार्यों के अनुशासन में रहकर उनका अनुगमन करते हुए जब जीव भगवत सेवा करता है तो उसके आत्मा का वास्तविक सौंदर्य प्रकट होता है। समस्त दैवी गुण विकसित होते हैं प्रभु की सेवा से। तो कह रहे अरु सतसंगति कर्ण जु कही जाते सकल अविद्या दही कही कृपा करी व्यास सु। और नहीं तो भाई पूर्व के प्रसंग में श्री चतुर्भुज दास जी महाराज ने अनेक उद्धरणों से कहा कि वेद पाठी ब्राह्मण हो, शक्त कर्म करने वाला हो, कठिन क्लिष्ट साधनों से सिद्धियां प्राप्त किए हुए कोई सिद्ध भी हो, पर यदि हरि भक्ति से हीन है, यदि हरि चरणों से विमुख है तो पर्यो प्रवाह काल के कदापि छूटी है नहीं। कई बार मैंने आपको निवेदन किया कि ऐसा नहीं है कि भक्ति के अतिरिक्त आप कुछ करें तो सब व्यर्थ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन वो आपको कुछ देने वाला है, और वो कुछ भी कैसा है जो आपके पास आया है ये भी सत्य है, कुछ काल रहेगा ये भी सत्य है, पर अंततः चला जाएगा, समाप्त हो जाएगा ये भी सत्य है। जो आपको प्राप्त हुआ है वो आपके पास जो है वो आपके निकट नहीं रहेगा। और थोड़ा सा मेरा जीवन दर्शन ये कहता है कि संसार का दुख तो दुख है ही, पर जो संसार का सुख है ना वस्तुतः है वो भी दुख ही, पीड़ा ही देकर जाता है, वो कष्ट ही देकर जाता है। जो चिन्ह वो छोड़कर जाता है, संसार का सुख जो चिन्ह छोड़कर जाता है ना, वो चिन्ह पीड़ित ही करते हैं। तो संसार का दुख भी दुख है, और यदि सत्य की दृष्टि से देखो तो संसार का सुख भी दुख ही है। जैसे आपसे कोई कहे, आप जिस घर में रहते हो, आपसे कोई कहे इस घर का स्वामी कौन है, आप कहें मैं। अब कागज पत्र देखो तो हो सकता है आप ही स्वामी हो, पर आध्यात्म की दृष्टि से तो ये असत्य है ना। आध्यात्म की दृष्टि से ये असत्य है, घर का स्वामी कोई नहीं है। आप यहाँ किसी भी वस्तु के स्वामी हो ही नहीं सकते, यहाँ किसी भी वस्तु पर अपना अधिकार किया ही नहीं जा सकता। आध्यात्मिक सत्य ये है, परम सत्य ये है। यद्यपि आपकी बात भी सत्य है, आप भी झूठ नहीं कह रहे, लेकिन आप सत्य भी नहीं कह रहे। ऐसे ही जो संसार का दुख है वो तो दुख है ही, चलो, पर संसार का सुख भी दुख ही है। और सुख दुख दोनों से जो मुक्ति है वो कब होती है? जब अविद्या नष्ट होती है, जब अज्ञान नष्ट होता है। उस दिन मैं आपको कह रहा था ना, एक संत के मुख से मैंने सुना था, बोले ये जो जीव है न तो स्नान करने से शुद्ध होता है, न ध्यान से शुद्ध होता है, जीव तो गुरु के ज्ञान से शुद्ध होता है। बड़भागी मैं सतगुरु पाया और मन की दुविधा दूर न साई, जो वस्तु में ढूंढी जग में सो वस्तु घट भीतर पाई। तो कह रहे जाते सकल अविद्या दही कही कृपा करी व्यास सुत। गुरु की कृपा से इस अविद्या रूपी अंधकार का नाश होता है, सुख दुख की वस्तुतः प्रतीति होती है। सुख दुख है क्या, और जब खबर पड़ जाती है ना भाई सुख क्या है दुख क्या है, भागता तो मन सुख के ही पीछे है, लेकिन जब सच्चा सुख खबर पड़ जाती है तब मन उसी सच्चे सुख को प्राप्त करने का प्रयास करता है, और सच्चे सुख को प्राप्त करने के प्रयास का नाम ही भजन है। कितने लोग आते हैं, प्रश्न करते हैं संतों से, पहले महाराज ये कष्ट है, ये पीड़ा है, ये दुख है। अच्छा, मुझे आश्चर्य होता है वो लोग भी उनको उपाय बता देते हैं।
कुछ लोग मैं देखता हूं उपाय बताते हैं, ऐसा कर लो वैसा कर लो। भाई लाख की एक बात है, हरि का भजन किए बिना कोई सुखी नहीं हो सकता। प्रभु का भजन किए बिना कोई सुख नहीं हो सकता। कितने भी साधन करो, मैं फिर कह रहा हूं वो सब करना व्यर्थ नहीं है, पर सार्थक भी नहीं है। उससे कुछ मिलता है, पहली बात तो उससे सब कुछ नहीं मिलेगा। जो अभी मैंने कहा ना, सदगुरु मिला तो सब मिला, सब कुछ नहीं मिलेगा। 3 बातें सत्य हैं, 3 बातें सत्य हैं। आप कुछ करोगे आपको कुछ मिलेगा, लेकिन जो मिला है वो आपके पास सदा रहेगा नहीं, वो जाएगा और कुछ छोड़कर जाएगा। और वो जो छोड़कर जाएगा वो पीड़ा होगी, वो दुख होगा, वो खेद होगा, वो पश्चाताप होगा। इसलिए रे मन संभल संभल पग धरी। और जितने भी संतों के ज्ञानोपदेश हैं, मैं तो कहता हूं जितना भी संतों ने प्रबोध दिया, जितना भी संतों का ज्ञानोपदेश है, उस सब का सार यदि मैं आपसे निवेदन करूं तो एक है। सबकी सार की बात एक है, दूसरी है ही नहीं, एक ही है कि बस प्रभु से विनती करिए कि संगत साधु वृंदावन कानन, तुम गुण गानन माज विहाई, छवि कंज चरण तिहारे बसों, देहु यह ध्रुव को ध्रुवताई। जहां से मैंने चर्चा आरंभ की ना, संसार किसी स्थान का नाम नहीं है। आप कभी भी ये ना समझना कि आप अपने घर में रहते हो, किसी नगर या किसी ग्राम में रहते हो तो आप संसार में रहते हो, और वृंदावन में आकर रह गए तो अब आपने संसार छोड़ दिया। प्राय करके यही लोगों से सुनता हूं मैं, यहां पर जो आके रहता है बोले अब संसार छोड़ दिया, अब संसार छोड़ दिया। स्थान बदलने से संसार नहीं छूटता भाई, मन की स्थिति बदलने से संसार छूटता है। जीव मनमुख है, गुरु की कृपा का बल पाके जब प्रभु के सन्मुख होता है तब संसार छूटता है। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनासी। अभी शायद कल ही मैं आपसे निवेदन कर रहा था ना, गंगा स्नान करने से पाप धुलता है। मैं भी कहता हूं, मैं भी मानता हूं गंगा स्नान करने से पाप धुलता है, लेकिन कहीं किसी शास्त्र में यह बात आपको लिखी नहीं मिलेगी कि गंगा स्नान करने के बाद फिर जीव पाप नहीं करता, फिर पाप करता है, फिर पाप में उसकी प्रवृत्ति होती है। तो मुझे लगता है कि साधन तो वो किया जाए जिससे पाप में प्रवृत्ति ना हो, पाप की इच्छा ना हो, पाप छूट जाए, पाप धुल जाए। जो आपका पाप धो दे वो साधन नहीं है, जो पाप छुड़ा दे वो साधन है। पाप की प्रवृत्ति समाप्त हो जाए। तो सत्संग रूपी गंगा में स्नान करने से पाप की प्रवृत्ति छूट जाती है। मैंने शठ मन को सत्संगति पाकर सुधरते देखा है। इसलिए कल मैं व्यासपीठ से ही निवेदन कर रहा था, मन शुद्ध हो गया, मैं ये तो नहीं कह सकता। मन में दोष दुर्गुण विकार अभी तो सब है, मैं जानता हूं। मन शुद्ध हो गया मैं ये तो नहीं कह सकता, पर सत्संग की कृपा से धीरे धीरे मन शुद्ध हो रहा है, ये मैं अवश्य देख पा रहा हूं। सत्संग से मन शुद्ध हो रहा है, और होते होते आशा है कि एक दिन प्रभु के योग्य ये मन हो जाएगा, पर सत्संग की ही कृपा से।